एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से ये सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। गाइस, अक्सर जब कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जूतों पर शायद इतना ध्यान नहीं देते। हम लोग ये सोचते हैं कि जूते तो कौन ही देखता है, ये इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको जूतों की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड दो अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, अगर आप लोग ये मानते हैं कि जूते कोई नहीं देखता तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबकॉन्शियसली सबसे पहले लोग आपके जूतों को ही देखते हैं, इसीलिए अच्छे जूते पहन के जाएं। नंबर 2, अगर आपके जूतों में बदबू यानी कि स्मेल आती है, इन दैट केस आप लोग एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। आप लोग उसमें ड्राई टी बैग रख सकते हैं जिससे आपके जूते की बदबू चली जाएगी। गाइस, ये दोनों अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको सदियों सदियों तक याद रखें। महात्मा गांधी कुछ ऐसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि कल, आज और हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में लोग उन्हें याद रखेंगे। और इसी वजह से हमारे देश में गांधी जी के सम्मान में 53 बड़ी सड़कों के नाम महात्मा गांधी रोड के नाम से रखे गए हैं। और यही नहीं, विदेशों में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी रोड के नाम से हैं। गाइस, क्या आपके शहर में भी महात्मा गांधी रोड के नाम से कोई रोड है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी कार के बारे में बताने भी वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे लंबी कार बनाई है ओरबर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है, जिसमें 4, 6 या 10 चक्के नहीं, पूरे 26 चक्के यानी कि व्हील्स लगाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कार में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार पर एक हेलीपैड बनाया गया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। गाइस, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।